अब हम लोग जा रहे हैं लाल किला के अंदर यानी आगरा फोर्ट के अंदर और आपको दिखाते हैं अंदर का नज़ारा। जितना ये आप लोगों को लाल पत्थरों से दिख रहा है आगरा का किला, वो अकबर जहांगीर के समय में बना हुआ किला है। और यहाँ गेट पर ही चेकिंग होती है, उसके बाद ही अंदर के लिए एंट्री मिलती है। तो हम लोग करेंगे, पहले जाएंगे चेकिंग के लिए। हमने किले के अंदर एंट्री ले ली है और वहाँ की कुछ फ़ोटोज़ हैं। और अब ये रास्ते की तरफ हम चल रहे हैं। इसमें जो लाइनिंग बनी हुई है वो घोड़ों के जो है आने जाने के लिए बनी हुई थी, जिसमें कि जो भी घुड़सवार होते थे वो फिसले नहीं। और अब हम इसी रास्ते से चलेंगे महल के अंदर। हमने कोई गाइड नहीं लिया है, जो भी समझ में आएगा वो हम आप लोगों को बताते हुए चलेंगे, क्योंकि गाइड लेने से बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। और ये जो महल की तरफ जाने वाला रास्ता है, जहांगीर महल, अकबरी महल। और फ़ोटो क्लिक कर रही थी, कैमरामैन बने हुए थे हस्बैंड, तो उन्होंने मेरी पिक्चर भी क्लिक कर ली। सामने जो एक टब रखा हुआ है, ये गोल गोल ये बाथ टब है। शाहजहाँ के मामा जी ने उन्हें जब बचपन में पैदा हुए थे तो उन्हें नहाने के लिए गिफ्ट किया था। और ये महल के अंदर था और हम लोग एंट्री कर चुके हैं। और वहाँ पे और ये जो गेट है, इसमें एंट्री का जो बहुत नक्काशी बहुत अच्छी सी बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। दिखाने की थोड़ी सी कोशिश की है। और अब हम वहाँ चलेंगे जहाँ पे अकबर और शाहजहाँ लंच वगैरह किया करते थे और जो मुजरा वगैरह होता था, उस प्लेस पे हम लोग चल रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे जो है वो लंच किया करते थे। और आपको यहाँ पे एक छेद दिखने को मिलेगा जो सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बरसात का पानी जो नीचे किले में क्रोकोडाइल पाले हुए थे वहाँ तक जाता था। आगरा फोर्ट। और जो आपको ये सामने ऊपर छतरी नुमा दिखाई दे रहे हैं, वहाँ राजा बैठते थे। और जो खिड़की नुमा दिखाई दे रहे हैं ना, वहाँ रानियाँ और जो है उनकी जो साथ में पहरी होते थे वो आते थे। और जो ये आंगन है बीच में, यहाँ पर हुआ करता था मुजरा। और अब हम लोग वहाँ से निकल के आएंगे बाहर की तरफ। और जो बाहर की तरफ की खासियत ये है कि वहाँ पे सामने ही आपको अभी दिखाई देगा सलीम का रूम, जो अकबर ने बनवाया था सलीम के लिए। ये पीछे आप देख सकते हैं, ये है सलीम का कमरा। और अब हम आ चुके हैं वहाँ, जो सलीम के कमरे के सामने ही रोशन आरा बना हुआ है उस तरफ। और उस तरफ जो है, आप इस तरफ की किसी भी वॉल से देखेंगे तो आपको आराम से जो है ताजमहल दिखाई देगा। ये शाहजहाँ का बनवाया हुआ जो महल है वो संगमरमर से पूरा बना हुआ है। और अब हम आपको ले चल रहे हैं वहाँ जहाँ औरंगजेब ने शाहजहाँ को 8 साल तक कैद करके रखा था। उसका कारण बस इतना था कि शाहजहाँ एक और महल बनवाना चाहते थे, जो जिसका नाम ब्लैक महल रखना चाहते थे, यानी ताजमहल के बाद दूसरा महल। तो इसलिए उनको यहाँ पर 8 सालों तक जो है कैद में रखा था औरंगजेब ने। और जो आपको इस तरफ सामने दिखाई दे रहा है ना, उस तरफ की जो एक दरवाज़ा है, वहाँ से मुमताज़ निकलती थी और बाकी इस दरवाजे से दासियों का आना जाना था। और इस महल में जो छोटे छोटे यहाँ पे एक मतलब डायमंड टाइप में लगे हुए हैं, ये जो हम लोग पूर्णवासी की रात बोलते हैं, तो उन लोगों में चांदनी का चांद बोला जाता था, उसमें ये डायमंड चमकते थे। और अब हम आ चुके हैं यहाँ पे जहाँ पे गोल्ड नक्काशी की थी शाहजहाँ ने। और ब्रिटिश राज्य में ये जब आक्रमण हुआ तो उन्होंने सारा पिघला के जो है यहाँ से जो सोना था वो निकाल लिया था। अब तो जो है वो डुप्लीकेट ऐसे प्लॉटिंग करवाई गई है, मतलब सोने की जगह दूसरी चीज़ की। और ये जो आप नक्काशी देख रहे हैं ना, इसमें सारा गोल्ड था तब।
अब हम पहुंच चुके हैं शाहजहां के मतलब एक जो खास दरबार होता था ना वहाँ पर। और ये जो आप सामने फव्वारे देख रहे हैं ना, इसमें गुलाब जल के जो है फव्वारे चला करते थे। और अब तो आर्मी के अंडर में है 75% भाग, तो वहाँ पे बड़ी बड़ी टैंक होती थी और जिसके थ्रू वहाँ से जो मज़दूर होते थे वो चलाते थे। और अब चल रहे हैं जो शाहजहां की बेटी थी और बेटी के लिए डोली नुमा ये कमरे बनवाए थे, 2 बेटियां थी। और यहाँ ये पूरा सोने का प्लॉटिंग था, पर जो है ब्रिटिश राज में जब ब्रिटिश ने आक्रमण किया तो ये पूरा सोना निकाल लिया था। फिर सरकार के जब अंडर में आया तो जो है उन्होंने डुप्लीकेट ऐसे मतलब दूसरी चादर उसके ऊपर मतलब लगा दी है। आप जब इस विंडो से आपको नीचे की तरफ दिखाऊंगे ना, तो यहाँ पे 3 तरह की वॉल्स बनी हुई है। एक में क्रोकोडाइल्स रहते थे, एक में उनके आर्मी फोर्सेस रहते थे जो धनुष बाण लेके खड़े नहीं होते थे सामने, जिसमें कोई बाहर से आक्रमणकारी जो है आक्रमण ना कर सके, इसलिए। अब हम चल रहे हैं जो है ऊपर की तरफ। यहाँ पे एक मस्जिद बनी हुई है जो केवल महिलाओं के लिए थी, जो मुस्लिम महिलाएं थी और यहाँ रहती थी महल में, तो उनके नमाज पढ़ने के लिए ये जो है मस्जिद बनाई गई थी। और इसका नाम जो रखा गया था वो था मीना मस्जिद। अभी तो ये बंद कर दी गई है फ़िलहाल। और अब हम बाहर की तरफ निकल के चलेंगे। और ये जो आप सामने ग्रीन ग्राउंड देख रहे हैं ना, ये है, यहाँ लगती थी मीना बाज़ार। और जो अकबर के समय में आपने देखा होगा, मूवीज़ में भी देखा होगा कि मीना बाज़ार लगी हुई है। तो यहाँ पर जो उनकी हरम की महिलाएं थी, बेगम थी, तो वो मतलब जो है बाज़ार लगाती थी। और जो अगल बगल ये आप रूम देख रहे हैं ना, ये इनके खास सैनिकों के हुआ करते थे। और जिन रूमों में अभी दरवाजे लग गए हैं तो ये सब डुप्लीकेट है, क्योंकि तभी पर्दे चलते थे, जो है दरवाजे नहीं चलते थे। तो वहाँ पे जो है जो काम करने वाली महिलाएं थी या जो सैनिक थे उनकी एंट्री हुआ करती थी। और ये जो सामने प्लेस देख रहे हो ना, वो सामने राजा के लिए बैठने के लिए होता था प्लेस था। ये जो गद्दी बनी हुई है ये ब्लैक रंग की थी। और जो इस तरफ आप देख रहे हैं ना, जिस तरफ से मैं अभी फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ, उस तरफ उनके मुनीम के लिए होती थी बैठने के लिए। और जब ब्रिटिश ने यहाँ पे आक्रमण किया था, जो गोले मारे थे तो वो जो है इधर पे एक कमरा बना हुआ है हमारे, मतलब अभी मैं दिखाती हूँ आपको, ये इस साइड पे। और यहाँ पे एक छेद हो गया था बहुत बड़ा सा। और आपको जो ये मीना बाज़ार जहाँ लगती थी, यहाँ आपको रूम दिखाई दे रहे होंगे, तो ये होते थे राजा के खास सैनिक के लिए। और जो बाकी सैनिक हुआ करते थे ना, उनका जो आपने एंट्री गेट में देखा होगा अगल बगल रूम बने हुए, जो अब इतने समय इंडियन आर्मी के कब्ज़े में है, तो वहाँ पे बाकी सैनिक रहा करते थे। और अब हम यहाँ से थोड़ा निकल के जाएंगे मतलब आगे की तरफ। ये जो यहाँ बगल में लोग खड़े हुए हैं, जहाँ आपको ये जगह दिखाई जा रही है, जो शाहजहाँ को कैद में रखा था औरंगजेब ने, तो उनको यहाँ पे स्नान करने के लिए, जो नहाने के लिए जगह थी, वो है। यहाँ बाथरूम बना हुआ है जो नहा के, और इधर से जिस तरफ से हम जा रहे हैं ना, इस तरफ से एक मस्जिद है और वहाँ पे वो नमाज़ पढ़ने के लिए जाया करते थे। फ़िलहाल अब मैं यहाँ से नीचे की तरफ चलूँगी। और अब हम यहाँ से चलेंगे नीचे की तरफ, और वो हमारा लास्ट लोकेशन होगा। और वहाँ पे है दीवाने खास, और वहाँ पे जो है आम जनता की भी मतलब जो दरख्वास्त थी वो सुनते थे। तो हम चल रहे हैं उस तरफ, और हम लोग यहाँ से चलेंगे। यहाँ सीढ़ियाँ हैं। और ये हम लोग पहुँच चुके हैं दीवाने खास में। और यहाँ की जो नक्काशी है वो बहुत सुंदर बनी हुई है। और यहाँ पे जो है ये दीवाने खास, और ये दीवाने खास बहुत प्यारी सी, ऐसी मैंने पिक्चरों में भी देखी है, ये जोधा अकबर जो दिखाते हैं वैसी ही पूरी सेम है, पर ये ओरिजिनल है
डुप्लीकेट नहीं है। और ये सामने दीवाने खास जो बना हुआ है जहाँ पे बैठते थे, अकबर बैठते थे, शाहजहाँ बैठते थे, उसके बाद औरंगजेब आए, तो ये दीवाने खास में जो बैठने का है। और नीचे यहाँ पे इसकी सीट उतार दी गई है, मतलब जो गद्दी थी वो निकाल के बाहर रख दी गई है नीचे की तरफ। और अभी आप लोगों को मतलब जो जहाँ पे शहजादे सलीम थे अकबर के बेटे, तो उनको जो कबूतर उड़ाने के जो शौक़ थे और जो वो जगह थी वो तो फ़िलहाल अभी इंडियन आर्मी के अंडर आ चुकी है और यहाँ नहीं है। और ये जो है रियल जो ओरिजिनल जो ये ज़मीन बनी हुई है ये मुग़ल राज में ही बनी हुई थी। ये जो पत्थरों की आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये गार्डन बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। और यहाँ पे एक पिक्चर की शूटिंग भी हुई थी, गाने की गेट पर हुई थी। मेरे ब्रदर की दुल्हन, ये देखिए गेट यहाँ पे सिर्फ गाना हुआ था और वो गेट पे ही हुआ था केवल। और अब हम लोग जो है निकल रहे हैं यहाँ से। और मैंने अच्छे से आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है बगैर गाइड के। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कर देना लाइक, और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी आपसे अगली नई वीडियो में, अगले नए प्लेस से। तब तक के लिए बाय।